हेलो दोस्तों, ग्रोथ नॉलेज साइंस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बना था इस चैनल पे, लेकिन अब रेगुलर इस चैनल पे आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज ए फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट वर्क्स। इसमें हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट आखिर वर्क कैसे करती है। तो सर, इसके बारे में पहले बताइए, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स होती क्या है। तो जनरली आप लोगों ने घर में या सिनेमा हॉल में या शादी की किसी पार्टी में देखे होंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट लगे होते हैं, या पार्टिकुलर फंक्शंस में फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट लगे होते रहते हैं, जो लंबे टाइप के एक रॉड की तरह दिखाई देते हैं। उसे ही हम फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट कहते हैं, जो कि वाइट फॉस्फोर से बना हुआ रहता है, चारों तरफ से घिरा हुआ। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में हम ये जैसे कि ये इस तरह का कुछ दिखाई देता है फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स, ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में पता करते हैं कि ये आखिर वर्क्स कैसे करती है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने इजीली आप लोगों को समझने के लिए लिखा है। आप ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट डू नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट जो है वो हीटिंग इफेक्ट पर बिल्कुल भी काम नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि ऑर्डिनरी बल्ब, पहले जो 100 वाट के बल्ब आते थे, तो उसमें क्या होता था कि उसके अंदर फिलामेंट होता था और वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करते थे। बट उसको रिमूव कर करके नया बल्ब आया जिसको कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, जो कि हीटिंग इफेक्ट पर बिल्कुल भी नहीं काम करता है, ठीक है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए, ये हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करता है। तो अगला पॉइंट्स देखते हैं। मरकरी ट्यूब और CFL डू नॉट वेस्ट मच इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे नॉट हैव फिलामेंट इनसाइड। तो वही चीज़ बात बोली है कि मरकरी ट्यूब या CFL के अंदर, जैसे कि ये मरकरी दिख रहा है आपको, तो मरकरी के अंदर या CFL बल्ब के अंदर अ, उसके अंदर फिलामेंट नहीं होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का बर्बादी बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो मरकरी ट्यूब और CFL डू नॉट वेस्ट मच इलेक्ट्रिसिटी, यानी मरकरी ट्यूब या CFL बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे नॉट हैव फिलामेंट इनसाइड, क्योंकि उसके अंदर फिलामेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता हो। तो चलिए, अगला पॉइंट है फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट कंटेंट्स मरकरी वेपर विच इज ए काइंड ऑफ गैस। फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट के अंदर एक मरकरी का वेपर भरा हुआ रहता है, भाप भरा हुआ रहता है, जो कि एक विच इज़ ए काइंड ऑफ गैस, जो कि एक गैस का प्रकार है, ठीक है। तो जितने भी फिलामेंट टाइप के बल्ब है, जैसे कि मरकरी हो गया, CFL हो गया, तो उसके अंदर फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मरकरी वेपर एक एलिमेंट्स भरा हुआ रहता है, मरकरी वेपर जिसका नाम है, जो कि एक प्रकार का गैस है, ठीक है। तो देखिए, तो इस वीडियो हम देखेंगे कि आखिर ये गैस का रोल क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, ये ग्लो करने कैसे लगता है धीरे धीरे। तो देखिए, अगला पॉइंट है द इनसाइड ऑफ ग्लास ट्यूब इज कोटेड विथ एन ओपेक सब्सटेंसेस विच इज कॉल्ड वाइट मटेरियल कॉल्ड फॉस्फोर, ठीक है। तो देखिए, द इनसाइड ऑफ ग्लास ट्यूब के अंदर कोटेड रहते हैं एक ओपेक। ओपेक का मतलब क्या? ओपेक का मतलब हुआ जिससे हम लाइट को भेजेंगे तो पास थ्रू नहीं होंगे, ठीक है, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यानी एक बार लाइट भेजने से वो पास थ्रू नहीं होंगे, वो चारों तरफ फैल जाएंगे लाइट को, जैसे ही उसमें पड़े। जैसे कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें ये लाइट जैसे ही पड़े तो वो चारों तरफ फैलने लगेंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं व्हाइट मटेरियल। वो व्हाइट ओपेक व्हाइट मटेरियल का बना होता है, जिसे कहते हैं फॉस्फोर। क्या कहते हैं दोस्तों? फॉस्फोर, याद रखना, ठीक है। तो उसका अंदर का जो कोट है, उसका लेयर है, कोटेड रहता है, किससे? वो ओपेक व्हाइट मटेरियल से, ठीक है। इसको याद रखना, ओपेक व्हाइट मटेरियल विच इज कॉल्ड फॉस्फोर, ओके, ठीक है। तो देखिए, अगला पॉइंट है व्हेन करंट इज पास थ्रू मरकरी वेपर, ठीक है। उस मरकरी वेपर CFL के अंदर, मरकरी वेपर के अंदर से जब करंट पास होती है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, बिल्कुल। व्हेन करंट इज पास थ्रू मरकरी वेपर, उसके अंदर जो मरकरी वेपर भरा हुआ है, उससे जैसे ही करंट पास होने लगती है, तो उससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इमिट्स होने लगती है, यानी उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। द उसके बाद द व्हाइट मटेरियल फॉस्फोर एब्जॉर्ब दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और उसके अंदर जो व्हाइट मटेरियल्स है, जैसे मैंने कहा कि फॉस्फोर नाम है उसका, ठीक है। देखिए, द व्हाइट मटेरियल फॉस्फोर, उसके अंदर जो व्हाइट मटेरियल है, जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट से अपारदर्शी है, जो कि लाइट को बिल्कुल पास होने नहीं देता है, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्लोज करने लगती है। ग्लोज का मतलब क्या करने लगती है? वो बल्ब चमकने लगती है या फ्लोरेसेस करने लगती है। फ्लोरेसेस का मतलब होता है वही चमकना,
टू इमिट व्हाइट लाइट। क्या करने के लिए? सफ़ेद रोशनी को इमिट उत्सर्जित करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है।